प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता। और आज हमको पढ़ना है धारिता पर परावैद्युतांक का प्रभाव। गानों में मत खोया कीजिए यार, गाना में खो जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा जिंदगी। देखिए, आज परावैद्युतांक का प्रभाव हम पढ़ेंगे धारिता पे। ये आज जो है ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस ये खत्म होने वाला ही है चैप्टर। देखिए, परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है? परावैद्युतांक का मतलब, परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? तो हम इसको बताए भी हैं और फिर भी बता रहे हैं कि जो पदार्थ विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। क्या बोलते हैं बाबू? जो पदार्थ विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कम करेगा उसी को बोलेंगे परावैद्युत पदार्थ। समझ में आया? तो अब देखिए, हम देखे थे पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर के बारे में समझे थे, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में समझे थे। तो समांतर प्लेट संधारित्र कुछ ऐसा दिखता था हमको। दो प्लेट था, एगो पे प्लस एगो पे माइनस, एगो पे प्लस एगो पे माइनस, ऐसे करके था। ठीक, प्लस माइनस ऐसे प्लेट था। ठीक, इस पे माइनस था, इस पे प्लस था। अब ये जो है संधारित्र है। संधारित्र का मतलब आवेश को संचित करने वाला युक्ति है, आवेश को स्टोर करने वाला। जैसे कि पानी स्टोर करने के लिए गिलास बाल्टी होता है, वैसे ही कैपेसिटर है, आवेश स्टोर करेगा। तो आवेश स्टोर करने वाला एक यंत्र है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर आप पंखे उंखे में भी देखे होंगे, ये होता है कैपेसिटर। ये तो देखे, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक, अब इस कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या प्रभाव पड़ता है आज हमको देखना है। इस कैपेसिटर के धारिता के बारे में हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में तो कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े थे, उसके पिछले लेक्चर में धारिता वगैरह के बारे में पढ़े थे। और धारिता के बारे में पढ़े थे A/0/d इसकी धारिता होती है। क्या होती है? A/0/d। अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमको धारिता चाहिए, धारिता का मतलब कितना आवेश ये ग्रहण कर सकता है, इसके अधिकतम आवेश रखने की क्षमता। जैसे बाल्टी की क्षमता होती है 5 लीटर, वैसे ही कैपेसिटर कितना आवेश रख सकता है ना, उसी को इसकी धारिता। ठीक, अब ये C जो है, ये कैपेसिटेंस जो है, इसकी धारिता है। और इसको हम लिखते हैं A/0/d। यानी ये जो D है, ये D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। ए क्या है? तो प्लेटों का क्षेत्रफल है ए, किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल ए। और एप्सिलॉन 0 क्या है? तो एप्सिलॉन 0 वायु की विद्युतशीलता या क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, वैक्यूम की विद्युतशीलता। अब अगर हम इस प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है परावैद्युत पदार्थ, जो कि विद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा। विरोध करने वाला पदार्थ अगर हम रख दें तो क्या होने वाला है? देखिए, हम मान लेते हैं के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रख देते हैं। वैसे हम इस परावैद्युत के बारे में, परावैद्युतांक के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी बताए हैं, इसमें भी बताया है। तो के परावैद्युतांक का पदार्थ हम रख दें, मतलब कि इसकी कैपेसिटी क्या है? के है। विद्युत क्षेत्र को कम करने की कैपेसिटी क्या है? के है। ठीक, तो ये के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ है, इन दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया गया है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर के परावैद्युतांक का पदार्थ भर देते हैं तो इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। देखिए, पहले हम धारिता के बारे में समझ ही लेते हैं। अब पहले अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो मान लेते हैं कि इसकी धारिता C0 थी, जो कि थी A/0/d। ये हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। अगर नहीं आता है आपको तो आप पहले पिछला लेक्चर देखिए। यही बताए थे कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो प्लेटों के बीच तो कैपेसिटर की जो धारिता होगी A/0/d, कैपेसिटेंस। अब अगर ये आ गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो हम इसको लिखते हैं Ci, यानी कैपेसिटेंस जो है इसका बदल गया। और वो कितना बदला, यही पता करना है हमको। क्या पता करना है कि कैपेसिटेंस कितना बदला और कैपेसिटेंस पर प्रभाव क्या पड़ा। हेडिंग क्या है? धारिता पर परावैद्युतांक का प्रभाव। तो अब देखिए, A/0 और परावैद्युतांक को हमेशा एप्सिलॉन 0 के साथ लिखते हैं, यानी विद्युतशीलता के साथ लिखते हैं, गुणा कर देते हैं। तो परावैद्युतांक A/0/k जैसे लिखा होता था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर देते थे, अगर हम किसी मीडियम में रखते थे आवेशों को तो लिखते थे 1/4πε0 के माध्यम का परावैद्युतांक और Q1 Q2, ये क्या हो जाता था सब मिलके Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो ε0 के है जो ये क्या है, तो ये माध्यम की विद्युतशीलता पूरा बन जाता था, मतलब परावैद्युतांक जितना है उसको मिला करके सब विद्युतशीलता बन गया, उसी को ये बताता है। तो इसीलिए इसको ε0 के साथ लिखते हैं। ε0 में जब परावैद्युतांक का गुणा होता है तो जितना भी विद्युतशीलता में प्रभाव पड़ता है, जितना भी विद्युत क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है वो हमको ज्ञात हो जाता है। परावैद्युतांक का मतलब विद्युत क्षेत्र में आई हुई कमी, मतलब परावैद्युतांक क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की प्रभाव को कम कर देगा। अब कितना कम हुआ, तो विद्युतशीलता ε0 है, अगर इसमें गुणा कर दें तो हमको मालूम चल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ε0 के साथ k का गुणा कर दिए बाई डी। अब ये हमको पता है ε0/d, इसको हम ऊपर क्या लिखे हैं, C0 लिखे हैं। तो CI बराबर क्या हो गया, C0 के, यानी कि जो विद्युतशीलता जो है परावैद्युतांक जो है ये कितना बदल गया, परावैद्युतांक जो है कैपेसिटेंस को कितना बदल दिया। देखिए के गुना कर दिया, पहले कैपेसिटेंस था C0, अब कैपेसिटेंस हो गया C0 इंटू के, यानी कि जो कैपेसिटेंस है धारिता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, अगर इसके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दें तो जितना ज़्यादा इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होगा, जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र का विरोध कर सकेगा उतना ज़्यादा धारिता बढ़ा देगा। हम शुरू से करते क्या रहे, हमको चाहिए ऐसा शेप चाहिए, ऐसा कोई युक्ति चाहिए जो कि धारिता को बढ़ाती जाए, आवेश की मात्रा ज़्यादा रख सके, आवेश को ज़्यादा होल्ड कर सके। अब हमको यहाँ से बहुत चीज़ें मिल गई, देख रहे हैं, बहुत चीज़ मिल गया। अगर परावैद्युतांक बढ़ा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, परावैद्युतांक बढ़ाने से धारिता मिल रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी, आवेश रखने की क्षमता इस कैपेसिटर की बढ़ती जा रही है। पहले मान लीजिए 10 कूलाम था, तो अब इसकी धारिता कुछ और हो जाएगी, 10 इंटू के हो जाएगा। के मान लीजिए परावैद्युतांक किसी पदार्थ का 2 है तो 10 गुणे 2 यानी 20 कूलाम, सीधे धारिता दुगुना हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर 2 परावैद्युतांक का पदार्थ डालते हैं तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि परावैद्युतांक का धारिता पे क्या प्रभाव है। जितना परावैद्युतांक रहेगा धारिता उतनी गुनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही जो है धारिता पे प्रभाव पड़ता है परावैद्युतांक का। तो CI बराबर C0 इंटू के, यानी जब परावैद्युतांक रखे, परावैद्युत पदार्थ रखे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे, तो इसकी धारिता बदल गई C0 इंटू के से। समझ में आ गया? थोड़ा सा लाइट चला गया, आप मैनेज कर सकते हैं, लाइट जल रहा है वैसे, ठीक। तो देखिए ये जो है धारिता बदल गई, हमारा थोड़ा सा शैडो दिखेगा बस बोर्ड पे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं दिखने वाला है वैसे, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब क्या, अब एक चीज़ हम आपको बताए थे कि जो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है E0, अगर परावैद्युत पदार्थ ना हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, E0 मान लेते हैं जब परावैद्युत पदार्थ नहीं है। मान लीजिए कि इस मटेरियल को, के वाले मटेरियल को हटा दिए, नीले वाले मटेरियल को, तब के लिए विद्युत क्षेत्र हम निकाले थे σ/ε0। क्या निकाले थे, σ/ε0। अगर अब हम कहें कि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए हैं तो अब अगर पता करना है तो बस ε0 के साथ के का गुणा कर देंगे, तो EI मान लेते हैं इसको, यानी कि परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र कितना बदला है, तभी तो ये क्या बदला है, धारिता बदला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदली है, परावैद्युत पदार्थ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करता है, विरोध करता है। अब ये जो है धारिता बदल जाएगी, और धारिता क्यों बदली है, विद्युत क्षेत्र कम होने से। कितना कम हुआ है यही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से ε0 इंटू के कर देंगे, σ/ε0 इंटू के। अब हमको मालूम है कि σ/ε0 हम पहले क्या लिखे थे, E0, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तब का क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो EI बराबर आ गया E0, यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देंगे, E0 और बट्टा में के। सिंपल, ये सब फार्मूला हम डिराइव किए हुए हैं, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। देखिए फिर हम बताए थे, फिर तीसरा चीज़ क्या बताए थे, विभवांतर का फार्मूला बताए थे। डेल्टा V बराबर क्या बताए थे हम आपको, Q/A
Q बाई ए एप्साइलन 0 इंटू डी। डी जो है क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। यह हमारे साथ साथ लिख सकते हैं आप, या हम इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा लिखने वाला नहीं है, साथ साथ तुम नोट्स भी हम दे देंगे, वैसे तो सब नोट्स मिलता है आपको। ये क्या है, तो ये भी नॉट है, मतलब कि जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तब के लिए हम ये विद्युत विभव का फार्मूला निकाले थे, विद्युत विभवांतर का फार्मूला निकाले थे दोनों प्लेटों के बीच। अब क्या हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं डेल्टा भी आई। डेल्टा भी आई का मतलब कि परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना रह गया। विद्युत क्षेत्र बदला है, मतलब विभवांतर भी बदला होगा। तो Q बटा में ए एप्साइलन नॉट। और कि ये जरूरी नहीं होता है कि विद्युत क्षेत्र बदला तो विभवांतर बदलेगा, ठीक। देखिए ए Q बाई ए एप्साइलन नॉट, विभवांतर बदलता है, विभव का जरूरी नहीं होता, जैसे आप गोले में देखे थे, ठीक। Q बाई ए एप्साइलन नॉट इंटू के और बटा में डी। अब आप यहाँ से देखेंगे तो बस के को छोड़ दीजिए, आप के को छोड़ देंगे तो ये क्या है, ये है डेल्टा भी नॉट। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं डेल्टा भी नॉट। तो डेल्टा भी आई बराबर हो गया Q बाई ए एप्साइलन नॉट इंटू डी के जगह पे डेल्टा भी नॉट, या आप डेल्टा हटा कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में क्या है के, तो बटा में के। ये नए विभवांतर के लिए फार्मूला आ गया, दोनों प्लेटों के बीच नया विभवांतर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद कैपेसिटेंस का भी नया फार्मूला आया है, विद्युत क्षेत्र का भी नया फार्मूला आया है, और विद्युत विभवांतर का भी नया फार्मूला आया है। अब एनालाइज करते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए कैपेसिटेंस जो है बढ़ा है, कितना बढ़ा है, के गुना बढ़ा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये घटा है, कहाँ से कि के भागे में है, ठीक। तो ये जो के भागे में है घटा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब मान लीजिए कि 10 है और 10 इलेक्ट्रिक फील्ड था, के का मान 2 था, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये घट रही है, कितनी घट रही है, के गुना घट रही है। फिर यहाँ पे विभवांतर के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। विभवांतर भी घट रहा है, कितना घट रहा है, के गुना घट रहा है। तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर दोनों घट रहा है, विभवांतर घट रहा है यानी विभव भी घट रहा होगा, विभव घट रहा है इसीलिए कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, समझ में आया। तो कैपेसिटेंस बढ़ने के लिए विभव को घटा दिया गया यहाँ पे, और इसीलिए ये कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब अगर हम कहें, देखिए धातुओं के लिए जो होता है, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए क्या होता है, धातुओं के लिए ये अनंत होता है। तो अनंत होता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाता है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए ई आई बराबर ई नॉट और बटा में के का मान अनंत, जब किसी भी चीज़ में अनंत से भाग दिया जाएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट जो है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें, कैसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, धातु जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा वगैरह रख दिए, तो इन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि प्लेटों के बीच अगर हम धातु का कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, धातु रखते हैं तो क्या हो जाएगा, धारिता अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धारिता अनंत हो जाएगी अगर हम प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। कैसे, तो सी आई बराबर सी नॉट और इंटू के का मान कितना है, अनंत है। अनंत से गुणा करेंगे तो सी आई बराबर अनंत, धारिता अनंत। समझ में आया। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर बीच में हम धातु रख देते हैं तो कैपेसिटर का जो धारिता है वो अनंत हो जाता है। ऐसे विभवांतर जो है वो 0 हो जाएगा, के जगह पे अनंत रखेंगे, विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही चीज़ होने वाली है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर मान लीजिए ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये पूरा नहीं भरा जाए, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से भरा हुआ हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डस्टर अभी गुम हुआ है, मिल नहीं रहा है, तभी से खोज रहा, मिल गया। देखिए तो ये जो है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आंशिक रूप से जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो प्लेटों के बीच, हेडिंग लगाइए, जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच आंशिक रूप से भरा हुआ हो, परावैद्युत
हम तो क्या किए, टेक्नोलॉजिया लगा दिए धारिता पर। जब यहाँ पे टेक्नोलॉजिया नहीं लग पा रहा है, जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ये जो चैप्टर है आज तो आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला ही है। मान लीजिए ये जो है ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है, इस पे माइनस चार्ज है। हम इसमें बैटरी वगैरह नहीं जोड़ते हैं, टाइम लग जाएगा जोड़ने में। देखिए हम मान लेते हैं टी मोटाई का हमने इसमें परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। टी मोटाई का, दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ हमने डाल दिया और इसका परावैद्युतांक कितना है, के है, मान लेते हैं के है। अब हम जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच की दूरी हम मानते हैं डी मान लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसकी धारिता हमको निकालनी है, तो अब कैसे इसकी धारिता हम निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए C बराबर होता है क्या, Q बाई भी होता है और हमको मालूम है कि यहाँ पे भी जो है बदल रहा है। जैसे हम परावैद्युत पदार्थ डाले हैं, भी का मान इनकी दोनों प्लेटों के बीच कुछ था, लेकिन जैसे परावैद्युत पदार्थ डाले यहाँ पे भी का मान बदल गया। ठीक, देखिए विभवांतर क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था। क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों प्लेटों के बीच कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे ही परावैद्युत पदार्थ रखे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल गई और जैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदली विभवांतर जो है विभवांतर वो बदल गया, विभवांतर भी बदल गया, डेल्टा भी बदल गया। तो डेल्टा भी में बस परिवर्तन आया, वही हम निकाल लेंगे कि डेल्टा भी यानी कि विभवांतर कितना है। तो हम यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि जो अब धारिता है वो कितनी है। तो अब मान लेते हैं कि प्लेटों पे कितना आवेश है, Q आवेश है। ठीक, और जो विभवांतर है पूरा कुल विभवांतर हम भी टोटल मान लेते हैं, भी टोटल। ये भी टोटल कितना होगा, तो यहाँ पे विभवांतर कुछ अलग होगा, इसको मान लेते हैं भी नॉट और इसको यहाँ पे कुछ विभवांतर परावैद्युत पदार्थ के अंदर विभवांतर अलग होगा भी आई। अभी बताया ना परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर बदल जाता है क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के कारण परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाती है। यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ नहीं है इसलिए विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही है यहाँ पे खलिका जगह में। लेकिन जैसे परावैद्युत पदार्थ डाले हैं इसमें क्या हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल गई है। तीव्रता बदली है इसका मतलब विभवांतर भी बदला है। तो यहाँ पे विभवांतर और यहाँ पे विभवांतर, यही हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, कुल विभवांतर हमको निकल के चला आएगा। देखिए ये जो भी टोटल है भी आई प्लस भी जीरो के बराबर होगा, भी नॉट के बराबर होगा। अब ये हम भी टोटल निकालते हैं, कितना आएगा भी टोटल। तो देखिए भी का फार्मूला क्या था, भी बराबर ए, क्या था, भी बराबर क्यू बाई ए, भी बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही था ना विभवांतर का फार्मूला, हम यही बनाए थे कैपेसिटर के लिए। अब क्या करेंगे, हम यही फार्मूला लगा देंगे। देखिए हम भी आई के लिए लगा रहे हैं तो भी आई के लिए क्यू बटा में ए, ये तो आवेश और ये जो क्षेत्रफल है प्लेटों का ये तो कांस्टेंट है, और बटा में एप्सिलॉन नॉट, और किसके लिए भी आई क्या है परावैद्युत माध्यम के लिए, तो एप्सिलॉन जीरो के साथ क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। भी आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये जो डी है ये क्या है, दूरी है, कितना दूर के लिए विभवांतर निकालना है। तो इसमें कितना दूर के लिए विभवांतर निकाल रहे हैं, टी दूरी के लिए, टी मोटाई के लिए विभवांतर निकाल रहे हैं। पूरे दोनों प्लेटों के बीच अब नहीं निकाल रहे हैं, अब बस टी मोटाई में निकाल रहे हैं जितना में परावैद्युत पदार्थ है। तो भी आई क्या है, बस जितना में परावैद्युत पदार्थ है उसके बीच विभव है। तो यहाँ पे विभव या विभवांतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मोटाई इसकी बस लिखेंगे इंटू टी, डी के जगह पे टी। पहले क्या था, ये डी जो था दोनों प्लेटों के बीच क्या था, दूरी था। और दोनों प्लेटों के बीच हम दूरी क्यों ले रहे थे, क्योंकि हम दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब हम बस इस टी मोटाई में विभवांतर निकाल रहे हैं, इसलिए बस टी मोटाई टी दूरी लेंगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे, भी नॉट कितना है, तो भी नॉट यही है,
भी नॉट अगर हम निकालना चाहें तो डी, यानी ये पूरा दूरी डी है, इसमें से बस टी घटा दें तो डी माइनस टी, ये क्या हो गया, ये हो गया भी नॉट की दूरी। समझ में आया? तो अब यहाँ से क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही रहेगा। ये जो है खाली है, यानी इसमें कोई माध्यम नहीं है, उसका कोई परावैद्युतांक नहीं, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के वो नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसके बीच की दूरी, कितना दूर में हम विभवांतर निकाल रहे हैं, तो d माइनस टी, पूरा दूरी d और इसमें से t घटा दिए, पूरा दूरी d इसमें से t हटा लिए, यही ना बचा, तो d माइनस टी। अब इसमें से आप क्या कीजिए, v टोटल बराबर आप कॉमन कर लीजिए q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे t बाई के प्लस d माइनस टी, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो तो कॉमन ले लिया है ना जी, तो ये क्या बचा, डी माइनस टी। अब ये भी टोटल को आप यहाँ पे रख दीजिए, ये निकल आएगा धारिता भी बराबर क्यू बाई भी टोटल कितना आया है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो। यही जो विभवांतर है यही बस बदल गया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने की वजह से। क्यों बदला, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बदला, और विद्युत क्षेत्र बदला इसलिए विभवांतर बदल गया, वही बदला हुआ विभवांतर निकाले हैं। ठीक, तो यही यहाँ से आया है टी बाई के प्लस डी माइनस टी, और ये जो है इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए, क्यू से क्यू मर जाएगा, जो नया धारिता है वो कितना निकल के चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट बाई टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये जो है नया धारिता निकल के चला आया। इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से नया धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ, मतलब दोनों प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ नहीं हो, थोड़ा सा बस भर दें, तो तब क्या होगा, इसके लिए ये फार्मूला निकल के चला है। अब हम आंशिक रूप से एक और देखेंगे, एक और केस देखेंगे कि जिसमें आंशिक रूप से भरा जाएगा, लेकिन अब 2-3 परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, सेगमेंट में भरा जाएगा। अब कई गो परत में परावैद्युत पदार्थ पड़ते हैं, तब धारिता देखते हैं, तब क्या होता है, धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। देखिए, अगर ये हेडिंग वही रहेगा, हेडिंग के अंदर अब क्या होगा, अब इसमें परावैद्युत पदार्थ सेगमेंट में भरा होगा, यानी टुकड़ों में भरा होगा। टुकड़ों में भरा होने का मतलब, अब यही एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, घबराइए नहीं, खत्म होने वाला है। प्लस 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 प्लस, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट। ठीक, इसके बीच हम क्या किए, एक T1 मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिए, जिसका परावैद्युतांक K है, T1 मोटाई का है, T1 मोटाई का है। फिर एक और परावैद्युत पदार्थ भरे, और ये क्या है, तो ये है, इसका परावैद्युतांक K है, और इसकी मोटाई हम मान लेते हैं T2, मान के चलते हैं T2, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, पूरी दूरी, वो कितनी है, D है। दोनों प्लेटों के बीच जो दूरी है वो D है। इस एक प्लेट पे कितना आवेश है, Q आवेश। प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, मान लेते हैं A है। ठीक, अब हम धारिता निकालते हैं, नया धारिता, तो सेम इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के कारण क्या हुआ है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है परिवर्तित हुआ है। अब विद्युत क्षेत्र के परिवर्तित होने से यहाँ पे और यहाँ पे बस विभवांतर परिवर्तित हुआ है, नहीं तो पहले वाला ही विभवांतर इसमें है। जो खाली जगह है उसमें तो पहले वाला ही विभवांतर है, क्योंकि पहले वाला ही उसमें विद्युत क्षेत्र है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे ना, विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव डाला है, विद्युत क्षेत्रों को कम कर दिया है। और जब विद्युत क्षेत्र कम है तो इसका मतलब विभवांतरों घट जाएगा। समझ में आया, विभवांतरों कम हो जाएगा, तो कम होने का मतलब कि बदल जाएगा, तो कितना विभवांतर होगा यही निकालेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं सी आई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई भी, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे भी टोटल अगर हमको निकालना हो तो हम मान लेते हैं खाली, जो पूरा खाली जगह जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, उसके बीच विभवांतर कितना है, भी नॉट। इसका मान लेते हैं V1, पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर विभवांतर V1, दूसरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर विभवांतर V2। ठीक, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं। तो अब पूरा प्लेटों के बीच कुल विभवांतर कितना होगा, V0 प्लस V1 प्लस V2, यही होना चाहिए कि नहीं। कुल विभवांतर, सब विभवांतर जोड़ देंगे, खलिका जगह है, यो खलिका, इसमें कितना होगा, V0। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर, पहले के अंदर V1, दूसरे के अंदर V2, बस। अब क्या करेंगे,
इसी को निकाल देंगे। V0 क्या होगा, तो V0 जो पहले होता था क्या होता था Q बाई ए एप्साइलन 0 इंटू डी, यही ना होगा। एप्साइलन 0 इंटू डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यहाँ पे के नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये खाली जगह है, खाली जगह में परावैद्युत पदार्थ नहीं है। और ये डी नहीं होगा, डी की जगह पे जितने दूर में हमको विभवांतर निकालना होता है वही होता है। तो खाली जगह कितना है, खाली जगह की मात्रा कितनी है, तो डी माइनस T1 माइनस T2 है कि नहीं। खाली जगह की मात्रा तो इतनी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जगह अगर हटा लें तो खाली जगह बच जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितना जगह घेरा है उसको निकाल लीजिए, तो खाली जगह जितना है वो मालूम चल जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल T1 और T2 का स्थान घेरा हुआ है, T1 T2 घटा दिए डी में से, तो क्या मालूम चल गया, जो खाली स्थान है उसका कितना दूरी है वो निकल गया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, D माइनस T1 माइनस T2, ठीक। इसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे तो लग रहा है हो ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते हैं। V टोटल बराबर Q बाई ए एप्साइलन 0, के नहीं लगाएंगे क्योंकि हम खाली जगह में V0 बस निकाल रहे हैं अभी। और दूरी कितने दूर में V0 है, कितने दूर खाली जगह है, तो हम निकालते हैं D माइनस T1 माइनस T2, है कि नहीं, इतना ही खाली जगह है। प्लस V1 कितना आएगा, तो Q बाई ए एप्साइलन 0, और इसका परावैद्युतांक कितना है, K1, इसका परावैद्युतांक कितना है, V1 का परावैद्युतांक K1 है, और मोटाई कितनी है, T1 है, ठीक। फिर प्लस करेंगे, V2 निकालना है, V2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, Q बटा में ए एप्साइलन नॉट, और इसका परावैद्युतांक K2, और दूरी कितने दूर में है ये परावैद्युत पदार्थ, T2 दूरी में है, T2, समझ में आया। अब सब में से Q बाई एप्साइलन 0 कॉमन ले लीजिए, V टोटल बराबर Q बाई ए एप्साइलन नॉट, इसको कॉमन कर लीजिए। इसके अंदर क्या बचेगा, D माइनस T1 माइनस T2 बचेगा कि नहीं, प्लस T1 बाई K1, ये Q बाई एप्साइलन 0 बाहर चला गया सब में, प्लस T2 बाई K2, बचा कि नहीं जी, बचा ना, बचा कि नहीं बचा, बच्चा कि नहीं बचा, नहीं बचा कि नहीं बचा, यानी बचा कि नहीं बचा मतलब रेस्ट हुआ कि नहीं, रेस्ट मतलब बचना, समझ में आया। V टोटल बराबर कितना आ गया, ये आ गया। अब V टोटल को हम यहाँ पे रख देते हैं, CI बराबर, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद धारिता, Q बटा में ए एप्साइलन नॉट, और इनटू क्या आया है, D माइनस T1 माइनस T2, ये सब आसान है, बहुत आसान है, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, समझ में आया। Q से Q मर गया, CI बराबर क्या हो गया, ए एप्साइलन 0 ऊपर चला गया, पलटा करेंगे तो गुणा करेंगे तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ए एप्साइलन 0 बाई D माइनस T1 माइनस T2। ऐसे ही अगर 3-4 और ही रहता तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 माइनस T5 ऐसे कर दिए होते। फिर क्या करते, फिर प्लस में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस, ऐसे अगर आगे रहता तो आगे भी बढ़ाते T3 बाई K3, लेकिन हम तो 2 ही मान के चले, तो ये हमारी धारिता निकल के चली जाएगी। हमारा धारिता नहीं है बाबू, हमारा धारिता नहीं है, इस कैपेसिटर का धारिता, समझ में आया। तो बस इतना ही था आपका चैप्टर, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि जो भी समझाए हैं आज समझ में आया होगा। ये चैप्टर ख़त्म। अब मौज उड़ाइए, डांस कीजिए या नाचिए या कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना है फिर से। और ये जो चैप्टर पढ़ा है भूलना नहीं है, इन्हें भुला जाइएगा, सब कुछ याद रखना है। वैसे इसका 1 शॉट भी हम देंगे, और जो सुपरसोनिक 1 शॉट एक बैच सोच रहे हैं लॉन्च करने के लिए, उसको भी लॉन्च कर देंगे। हाई स्कूल के लिए तो लॉन्च हो गया है, आपके लिए सुपरसोनिक 1 शॉट बैच लॉन्च किया जाएगा, देखते हैं टाइम बचता है तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।